नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नशरू शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर खबर है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिला है। पोस्टर में लिखा गया चढ़ावा चोरो गद्दी छोड़ो और समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन, चंदा चोरी का ये विरोध प्रदर्शन जो कि किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। हाथ में देखिए किस तरीके से प्लाकार्ड्स लिए तमाम विपक्ष के सांसद जो है यहाँ पर नजर आए। चढ़ावा चोरो गद्दी छोड़ो ये लाइन जो है अपने सभी पोस्टरों पर और प्लाकार्ड्स पर लिखकर विपक्ष के सभी नेता पहुंचे हैं। खाली हाथ ना रह जाए युवा और चढ़ावा चोरो गद्दी छोड़ो, इस तरीके के तमाम प्लाकार्ड्स लेकर यहाँ पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर इस बार जो है कई बड़े मुद्दे विपक्ष के पास। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ठीक समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हाथों में बैनर पोस्टर लिए खड़े हैं, चढ़ावा चोरो गद्दी छोड़ो, ये तमाम जो विधायक है समाजवादी पार्टी के वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, किस तरह का विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है? ये जो है सरकार पूरी तौर से फेल है, कुछ भी नहीं रोक पा रही। ना तो किसानों को बिजली मिल पा रही, लो वोल्टेज है, किसान धान की फसल नहीं लगा पा रहे, खाद नहीं मिल पा रही। परीक्षा प्रणाली में जिस तरह से धांधली की जा रही, ये सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के और गद्दी छोड़ने की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक है, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, अतुल प्रधान है, ये पता है ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 5 दिन के बाद ही कहा था दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन वो चढ़ावा कहाँ गया, वो चढ़ावा कहाँ पहुंचा? मंदिर के निर्माण में कितना पैसा खाया गया? इन लोगों ने जमीन नजूल की खरीद कर और नजूल की जमीन नहीं खरीद सकते वो भी उसमें मिला लिया, उसका भी पैसा खाया। इन लोगों ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी, वो पैसा कहाँ गया? और जिन लोगों ने शिकायत की और शिकायत के बाद में एसआईटी बनाई, एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है? एसआईटी के बाद जो लोग पकड़े गए, जो चपरासी, जो आपके कैशियर, जो आपके ड्राइवर पकड़े गए, उसके अलावा जो मेन लोग हैं वो कहाँ पर हैं? समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक है वो विधानसभा का दूसरा दिन है, सत्र शुरू होने पहले यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। तमाम जो है शिक्षक भर्ती को लेकर, शिक्षक में आरक्षण घोटाला हुआ है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदहाल किसान है उसको लेकर किस तरह आज आपको दूसरा दिन है सत्र का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ अन्याय और धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय तो दुगनी नहीं की है, लेकिन लागत 4 गुनी कर दी है। किसान आज अपनी लागत को लेकर परेशान, उसको दाम नहीं मिल रहा है। यूरिया और की बोरियों में 10 किलो की चोरी हो गई, दाम बढ़ गए, यूरिया नहीं मिल पा रही, आज किसानों को लाठी खानी पड़ रही है। दूसरी तरफ छुट्टा जानवर किसानों की फसलों को रौंद दे रहे हैं। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं कि किसानों को राहत दे सके। तीसरा सबसे अहम मुद्दा कि गन्ना किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा, खास तौर से आजमगढ़ में अर्ली और जनरल की पर्चियों को रिजेक्ट की श्रेणी में डाला जा रहा। गन्ना किसानों के साथ खुलेआम वहां के गन्ना अधिकारी उनके खेतों पे जाके उनके सामने अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। अंदर भी आप लोग इसी तरह एकदम हम लोग किसानों के मजबूती से पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक किसानों की मांगों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। निश्चित तौर पर लड़ाई जारी रहेगी और तमाम आप विधायक देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने जो विधानसभा गेट है वहां पर तमाम जो विधायक हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इसमें महिला विधायक भी हैं। जिस तरह से नारी वंदन का ढोंग रचने वाली भाजपाई सोच, वस्तुतः नारी विरोधी, ये तमाम नारों के बीच में यहाँ पर जो तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हक की लड़ाई लड़े पीडीए, प्रभु श्री राम का धन बीजेपी ने किया गबन, ये तमाम तरह के नारों के बीच यहाँ पर तमाम जो विधायक है वो पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है समाजवादी पार्टी का वो सदन के दूसरे दिन भी जारी है। और सदन के अंदर भी आज जिस तरह से पूरक बजट पेश किया जाएगा, कुछ इस तरह का नजारा आप अंदर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।
और चले इस बीच यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये नीचे करिए, बेग साहब इसको नीचे कर लो, बाकी अपनी बात कहिए, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए। वो मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बता रहा हूं कहां मिलेगा। जिस समय छद्मवेश को निकाल दिया जाएगा तो उसके नीचे कौन आया था पूरे देश ने देखा है। वो वहां मिला, वो देश की पार्लियामेंट के बाद वहां मिला। यहां पर जब कपड़े उतारे गए तो पता चला कि असली स्वरूप था वही था। मान्यवर, हाँ मिल रहा था, यहां नहीं मिल रहा। मान्यवर, ये देश की और आस्था की बात मान्यवर करते हैं। आस्था का हमने रूप देखा है 1990 में। 1990 में जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, उनका आस्था से क्या मतलब है मान्यवर? अगर आस्थावान होते तो मान्यवर क्या कभी गोली चलवाते? ये वो लोग हैं मान्यवर जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई और मंदिर बनने में जितनी बाधाएं हो सकती थी मान्यवर, उतनी बाधाएं क्रिएट करी। आज ये आस्था की बात करते हैं मान्यवर। पूरे सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों वकील खड़े किए थे ताकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला न हो पाए। जिन लोगों को इसमें एसआईटी के माध्यम से दोषी पाया गया था मान्यवर, उन लोगों को सजा दी जा रही है और मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट पे ये केस पेंडिंग है। नियमों के हिसाब से मान्यवर इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है उस पर चर्चा नहीं हो सकती मान्यवर। मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तब। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की धार्मिक आस्थाएं हर्ट करना उचित नहीं है। आप लोग चाहते नहीं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार बने रहे, उससे कोई मतलब तो है नहीं आपका। ये गलत बात है। प्लीज चलिए अपनी जगह बैठिए, आप अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। चलिए बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष सबको बुलाइए प्लीज। आप बुलाओ सब, आप बुलाओ प्लीज। आप चलो, क्या करना है बताओ। समरपाल जी क्या कह रहे हैं? समरपाल जी कह रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं। समरपाल जी कह रहे हैं कि ये सब लोग गलत बोल रहे हैं। जब मैंने कहा था मंदिर चलो तब तो कोई चला नहीं था मेरे साथ।
आप लोगों में से कोई चलता ना, जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। एक आधा कोई चला होता ना मेरे साथ तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलो कुछ तो आस्था है। चलिए चलिए, हो गया, बहुत हो गया। चलिए, आपका एजेंडा पूरा हो गया। चलिए चलिए प्लीज। चलिए चलिए प्लीज चलिए। आइए, मोना दीदी गई थी राम मंदिर, अपनी पार्टी के नीतियों के विरोध में मोना दीदी गई थी। मैं मोना दीदी से कहूंगा प्लीज बोला, आप अपनी पार्टियों के राम के अस्तित्व को, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है विरोध में गई थी, उसमें किसी भी बीजेपी के ये एकदम किसी भी मोना दीदी को जरूर कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया। बोलने दूंगा मैं, मतलब किसी को भी आरोपित विरोध नहीं किया गया है। जो एसआईटी की रिपोर्ट है प्लीज, नियमों में यह व्यवस्था है कि जो मामला सब जुडिस हो, ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए माननीय इसमें चर्चा नहीं हो सकती। माननीय सदन में प्लीज, जिन लोगों ने जिंदगी भर राम को नहीं माना, राम के मंदिर बनने में बाधाएं क्रिएट करी, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, आज वो लोग आस्था की बात करते हैं। माननीय, अरे चलिए, हम आप सुनेंगे, ये सुनेंगे। एक भी व्यक्ति बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया, चलो प्लीज चलो, किसी भी कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया। माननीय, ये गलत प्रचार है, ये भ्रम फैलाते हैं। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उन लोगों को बताओ, शाहिद भाई जेल भेजा गया। बारे में कौन बोलेगा, बताइए। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में जिन लोगों को दोषी पाया गया, ये योगी सरकार है। योगी जी की सरकार किसी भी अपराधी को बचाने में कोई विश्वास नहीं रखती। माननीय, चलिए आप लोग चलिए, मैं हाउस 12:20 तक स्थगित करता हूं।